जय हिंद मित्रों। कड़वी सच्चाई कार्यक्रम में चर्चा बुलंद है, खबर का हुआ असर। हमारे इस चैनल के माध्यम से हरियाणा के साइबर सिटी गुरुग्राम के अशोक विहार फेज 3 के साथ लगते गंदा नाला व उसके साथ लगती सड़क की जो दुर्दशा और जो बदहाल स्थिति थी, उसकी जो हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी 13 जुलाई की शाम को और 14 जुलाई को हमने वो खबर प्रसारित की थी गंदा नाला की दुर्दशा की, कि ऑक्सीजन का भंडार है गंदा नाला। तो हम हमारे सभी दर्शकों को आज बता रहे हैं कि हमारी उस खबर का, गंदा नाला की खबर का आज 17 जुलाई शाम को असर देखने को मिला। सभी दर्शकों के लिए आज हम ये बताते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि गुरुग्राम नगर निगम के अधिकारियों पे हमारी खबर का जो बहुत जल्द ही असर हुआ। 14 जुलाई को हमने प्रसारित की थी ये खबर। उस खबर का हमने हेडिंग दिया था कि ऑक्सीजन का भंडार है गंदा नाला, क्योंकि जो गुरुग्राम अशोक विहार के पास गंदा नाला, उसके साथ की जो सड़क है, बहुत बुरी हालात की हमने खबर, दुर्दशा की खबर प्रसारित की थी। तो आज नगर निगम गुरुग्राम के अधिकारियों के द्वारा वो जो गंदा नाला के साथ लगती सड़क है जो बहुत टूटी फूटी थी, उसके सुधार के लिए आज शाम को जब हमने वहां मौका मुआयना किया तो वहां जेसीबी लगी हुई थी सड़क की सारी नीचे से खुदाई करके और दोबारा से सड़क को बढ़िया ढंग से बनाने के लिए। तो आज हमारी इस खबर का जो असर हुआ है उसके बारे में हम आपको अभी विस्तार से सारा बता रहे हैं। दूसरा, हमारे सभी दर्शकों के लिए हम एक संदेश दे रहे हैं कि हमारी जो भी जन समस्याओं से संबंधित खबरें लगती हैं, हमारी इन खबरों को आप सभी दर्शक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज जन समस्याओं से संबंधित जितनी खबरें हैं वो कुछ जो पत्रकार बड़ी दिलेरी और बड़ी हिम्मत से लगाते हैं, उनको तो हम धन्यवाद करते हैं, परंतु बहुत से राष्ट्रीय समाचार पत्र सरकारों की चापलूसी करते हुए केवल वो बड़ी राष्ट्रीय स्तर की खबरें और सरकारों की चापलूसी की खबरें ही प्रकाशित करते हैं, परंतु जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो लोगों को स्थानीय समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, कुछ राष्ट्रीय समाचार पत्र उन खबरों को नहीं लगाते हैं। और जो राष्ट्रीय समाचार पत्र लगाते हैं उनके पत्रकार, उन पत्रकार बंधुओं की हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनकी दिलेरी की हम प्रशंसा करते हैं। हमारे सभी दर्शकों के लिए और हम संदेश दे रहे हैं कि इसी प्रकार हमारे इस चैनल एलएमएल जनता की आवाज से आप जुड़े रहें और गुरुग्राम की जितनी भी हमारी जन समस्याएं हैं, जो भी अगर आप देखते हैं, चाहे यहाँ की वाटर सीवरेज की गंदगी की है, वाटर सप्लाई में कमी की है, बिजली कटौती की है, चाहे ग्रीन बेल्टों पे अवैध कब्जों की है। बहुत सी जगह हमने देखा गुड़गांव के अंदर बहुत सी ग्रीन बेल्टों पे अवैध कब्जे किए गए हैं। बहुत सी ग्रीन बेल्टों के अंदर बहुत कूड़ा करकट कचरा पड़ा है। बहुत सी ग्रीन बेल्टों के अंदर बिजली के ट्रांसफार्मर लगा दिए गए हैं सरकार के द्वारा। बहुत सी ग्रीन बेल्टों में नगर निगम गुड़गांव की मिली भगत से मोबाइल कंपनियों के टावर लग गए हैं, जिससे वहां बड़ा भारी प्रदूषण फैल रहा है, क्योंकि एनजीटी के रूलिंग और पर्यावरण विभाग की रूलिंग के अनुसार किसी भी ग्रीन बेल्ट के अंदर ना ही तो बिजली का ट्रांसफर लग सकता है, ट्रांसफार्मर, और ना ही मोबाइल कंपनियों के टावर लग सकते हैं। तो हमारे गुड़गांव के सभी हमारे दर्शकों और हमारे भारतवर्ष के सभी दर्शकों के लिए हम संदेश दे रहे हैं कि जो भी जन समस्याओं की आप कोई भी देखें, कोई वीडियो बनाएं, तो उसको हमारे मोबाइल नंबर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत भेजने का प्रयास करें, क्योंकि आज जो जन समस्याएं हैं और हमारा जो चैनल जन समस्याओं को सबसे ज्यादा उठाता है, इस बारे में हम हमारे सभी दर्शकों के संज्ञान में डाल दें कि पिछले 1.5 साल के अंदर गुरुग्राम के अंदर हमने जो खबरें प्रसारित करके जो यहाँ की समस्याएं हल करी हैं, वो हमारी लगभग 6-7 बड़ी गंभीर समस्याएं ऐसी हैं कि जो हमारी खबरों से नगर निगम के अधिकारियों ने उसी वक्त संज्ञान लेकर के हल की हैं। उसको हम संक्षेप में ही नंबर वाइज बता रहे हैं कि पिछले साल, 1 साल पहले हमने यहाँ के जो सदर बाजार के पास एक सुलभ शौचालय था, वहां सफाई कर्मचारी ही दारू पीते थे, बैठ के जुआ खेलते थे। सबसे पहले हमने वो खबरें प्रसारित की और वहां की फोटो खींची, नगर निगम के अधिकारियों को भेजी और वहां उस शौचालय की सफाई की गई।
और वहां सिस्टम सारा सुधारा गया। उसके बाद वहीं सुलभ शौचालय के पास, जैन मंदिर के पास एक कूड़े का डंपिंग ढेर लगता था। उस डंपिंग ढेर की हमने सारी खबरें प्रसारित की और गुड़गांव नगर निगम के अधिकारियों ने वहां से जो स्थायी रूप से जो बनाया गया था डंपिंग स्थान, उसको हटाया गया। उसके बाद गुड़गांव के जैतमपुरा में नटराज स्टूडियो के सामने एक निजी प्लाट के अंदर कूड़े का जो ढेर लगते थे, वहां गाड़ी उठाने वाली, कूड़ा उठाने वाली नहीं आती थी। उसकी व्यवस्था करवाई, कूड़े की सफाई करवाई गई। इसी प्रकार जैन मंदिर के पास जहां कोई एक सदर जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके पास सीवरेज का पानी ओवरफ्लो होता था, उसकी लगाई। उसके बाद जो वहां पे जैन मंदिरों के पास अतिक्रमण किया गया था जैन समाज की संस्थाओं के द्वारा 15-15 फुट सड़क पे, वो हमने इसी वर्ष 12 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने फाइल रखी, खबर प्रकाशित की हमने। और हमारे बहुत बड़े प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और ज्वाइंट कमिश्नर गर्ग साहब के प्रयास से वो 15-15 फुट का सड़क पे कब्जा हटाया गया कि जो जैन संस्थाओं के द्वारा 15-15 फुट सड़क पे कब्जा किया गया था। इसी प्रकार एक बच्चियों के यौन शोषण के मामले में देवदूत फूड बैंक के संचालक पंकज गुप्ता ने जो दुर्व्यवहार और जो यौन शोषण किया था बच्चियों का भोजन बांटने के में, वहां उसकी खबरें प्रकाशित हमने बड़ी दिलेरी, बड़ी हिम्मत से और हरियाणा के माननीय शिक्षा मंत्री से संपर्क करके उन बच्चियों की आवाज उठाई। और वो बच्चियों की आवाज उठाने के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई पंकज गुप्ता की, और आज वो गुड़गांव की जेल में है। कल को उनको सजा भी हो सकती है। और अब हमारी ये जो गुड़गांव के अशोक विहार के पास का गंदा नाला है, इसकी सड़क की आज नगर निगम के अधिकारियों ने सुनवाई की है। हमारा जल्दी ही संज्ञान लिया गया। इस बात के लिए हम नगर निगम के अधिकारियों का हमारे चैनल की तरफ से धन्यवाद करते हैं और हम नगर निगम के अधिकारियों को संदेश देना चाह रहे हैं कि सड़क के सुधार के साथ साथ जो वहां गंदा नाला है उस गंदे नाले का भी सुधार किया जाए। गंदे नाले की जहां तक हो सकता है आप अपने इंजीनियरिंग विभाग से सलाह लेकर के जहां तक हो सकता है कि उसकी थोड़ी बहुत कवरिंग करवाई जाए और साथ में सफाई करने का रास्ता छोड़ करके जगह पे मशीनों से सफाई करवाई जाए और साथ में ऊपर जो गाद निकाल के जो साइड में जगह है जो घेरी गई है उसकी जगह अच्छी मट्टी डाल करके थोड़े पौधे लगाए जाएं। साथ में जो इस गंदे नाले के साथ जो काफी बड़ी ये मार्केट है और वहां पे ट्रक और बसें खड़ी रहती हैं, वहां बड़े कूड़े के ढेर हैं, हमने देखा है उस बात को। और उस कूड़े के ढेर को सफाई करवा करके भी वहां पे अच्छी ग्रीनरी और जहां पे अच्छी सिस्टम बिठाया जाए ताकि जो हमारे आम नागरिकों के मूलभूत अधिकार हैं जो संविधान में भी हमारे अलाउड है उनकी रक्षा हो सके। और वहां जो रहने वाले नागरिक हैं, जो काम धंधे करने वाले हैं, जो फैक्ट्री हैं, व्यापार करने वाले व्यापारी हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं मिले और उनका आसपास का माहौल अच्छा बने। हमने आज मौका मुआयना करा, हमें बड़ा अच्छा लगा कि नगर निगम गुड़गांव ने तुरंत संज्ञान लिया हमारी इस खबर का। दूसरी एक बात और हमें आज हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम क्या कहनी है हमारे इस चैनल के माध्यम से कि गुड़गांव के अंदर बहुत सी ग्रीन बेल्टों में हमने देखा कूड़ा करकट है, अवैध कब्जे किए गए हैं। यहाँ तक बहुत सी ग्रीन बेल्टों में लोगों ने कॉलोनियों के साथ कब्जे करके अपनी सब्जी, भिंडी, टमाटर ऐसे कुछ लगा रखे। बड़ी हैरानी की बात है। कईयों ने चटाई लगा के कवरिंग कर रखी है, बहुत बड़ी हैरानी की बात है। क्या नगर निगम गुड़गांव के अधिकारी सोए हुए हैं? तो हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि गुड़गांव के अंदर जो ये पार्षद वगैरह है ये क्या कर रहे हैं, मेयर क्या कर रहे हैं, विधायक क्या कर रहे हैं? आपके 7 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी के शासन को और गुड़गांव ही एक ऐसा है जो सबसे बड़ा रेवेन्यू देता है। अगर गुड़गांव में नरक जैसी जिंदगी है लोगों की तो हरियाणा के और शहर कस्बों का क्या उम्मीद की जा सकती है? तो कम से कम जो विकास है, आज हम ये नहीं कहते कि आप धर्म की बात ना करें, परंतु ये पाखंड और आडंबर कब तक चलेगा? आज लोगों को सफाई, स्वच्छता चाहिए। ये इस प्रकार की गंदगी से क्या भारत आत्मनिर्भर बनेगा? क्या स्वच्छ भारत मिशन आपका कहां गया? जो आप इतने समय से स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं वो कहां गायब हो गया? ये जो सड़कों के खड्डे, जल निकासी ना होना, पानी का भराव होना, 12-12 घंटे बिजली की कटौती, गुड़गांव जैसे शहर के अंदर जबरदस्त बिजली की कटौती चल रही है, सीवरेज की सब व्यवस्था ठप है, सड़कों के अंदर बेशुमार खड्डे हैं, जो खड्डे हो जाते हैं वहां रिपेयरिंग नहीं होती सड़कों की है। तो ये पार्षद क्या कर रहे हैं? दूसरी हमें एक और शिकायतें मिल रही हैं कि जो कुछ आरडब्ल्यू के लोग अच्छे काम कर रहे हैं और उन्होंने आरडब्ल्यू के लोगों ने अपने पैसे लगा के पार्क मेंटेन कर रखे हैं, तो जो उनका खर्चा होता है नगर निगम उनको खर्चा नहीं दे रहा।
दूसरी बात, कुछ जो पार्षद हैं वो नगर निगम से खर्चा लेकर के आगे आरडब्ल्यू के नहीं दे रहे, फिर आरडब्ल्यू के अध्यक्षों के चुनाव में भी झगड़े हैं। तो ये क्या मामला है? दूसरा, कई जगह ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी से बाहर से जो आए हुए बरसाती मेंढक हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने यहाँ अपनी अलग अलग सरकारी जमीनों में कब्जे करके किसी ने सब्जी मंडी लगा दी, किसी ने कोई झोपड़ियों का काम शुरू कर दिया। तो ये क्या है? आप अतिक्रमण जो हटा रहे हैं हरियाणा सरकार, वो अच्छा काम कर रहे हैं, अवैध कॉलोनी, परंतु उन गरीबों के जो मकान टूट रहे हैं उसमें भी सरकारी अधिकारियों का दोष है कि जब उनको मकान बनाए दिए जाने लगे, बिजली के कनेक्शन दिए गए, आज उन गरीबों को सामने कोई विकल्प नहीं दिया, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। तो ये ग्रीन बेल्टों से कब्जा क्यों नहीं हटाया जा रहा? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर समेत हमारे इस चैनल के माध्यम से गंभीर सवाल कर रहा हूं कि एक तरफ जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये ग्रीन बेल्टों पे कब्जा क्यों है माफिया का? ये पार्षदों के ही लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बाहर से बरसाती मेंढक आए हुए हैं। इस बात को गंभीरता से जांच करें हरियाणा के मुख्यमंत्री, और पूरी गंभीरता से जांच करें कि कौन कौन लोग दोषी हैं। ये जो ड्रामा चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन के नाम से, सफाई के नाम पे सैकड़ों करोड़ रुपए गुड़गांव नगर निगम के अंदर गोलमोल हो जाता है, सफाई के नाम पे टेंडर हो जाते हैं। तो आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हरियाणा सरकार गुरुग्राम की ग्रीन्स कमेटी के चेयरपर्सन है, आपके रहते हुए चेयरपर्सन 7 साल के अंदर ये ग्रीन बेल्टों पे कब्जे क्यों है? बहुत से ग्रीन बेल्टों पे कब्जे कर रखे हैं, तो अतिक्रमण ग्रीन बेल्टों को क्यों नहीं हटाया जा रहा? ये जो आसपास की जो सड़कों की साफ सफाई लोगों को मिले, और लोगों का ये मौलिक अधिकार है संविधान के अकॉर्डिंग मूलभूत सुविधाएं लेने का। आज गुड़गांव की अगर ये स्थिति है तो हरियाणा के दूसरे शहर कस्बों की क्या स्थिति होगी? तो ये जो पौधे लगाने के नाम का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो ड्रामा किया जा रहा है, उस ड्रामे को ना करके गुड़गांव की सड़कें सुधारी जाए, लोगों को मूल सुविधाएं दी जाए। हमने हमारे चैनल के माध्यम से कई बार पहले ये खबरें लगाई है। दूसरा, जो आज हमारी इस खबर का संज्ञान लिया गया और जल्दी ही गुड़गांव नगर निगम के अधिकारियों ने वो सड़क गंदे नाले के पास की जो सड़क का सुधार शुरू किया, उसके लिए हम बार बार नगर निगम के अधिकारियों का धन्यवाद करते हैं और उनको संदेश देते हैं कि अगर आप सक्रिय रहेंगे ईमानदारी से तो गुड़गांव की जनता आपको पसंद करेगी। आप गुड़गांव की जनता में भय मत फैलाएं। और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि वो जन सेवा के लिए ही बने हैं, ना कि माल पानी खाने के लिए। और सड़कों पे वो काम करवाएं, अपने वार्डों में काम करवाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की छवि खराब करने का काम मत करें, हरियाणा सरकार की छवि खराब करने का काम मत करें। गुड़गांव की ग्रीन बेल्टों पे जो कब्जे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों से और मेयर से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक से, कि आप ग्रीन बेल्टों से कब्जे हटवाने का स्वयं पहल करें ताकि जनता आपको पसंद करे। और नगर निगम के अधिकारी जहां अतिक्रमण और जगह का हटा रहे, ग्रीन बेल्टों का अतिक्रमण हटाएं, सड़कों को सुधारें, और जो गंदे नाले की व्यवस्था को इंजीनियरिंग विभाग से सलाह लेकर के सुधार किया जाए। यही हमारा नगर निगम के अधिकारियों को संदेश है। और जो वहां जो सड़क पे काम शुरू किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर को विशेष संदेश दे रहे हैं कि गुरुग्राम के सुधारीकरण को तेज गति से किया जाए। आपके पास अभी 3 साल का समय बाकी है, और हरियाणा के और शहरों को भी गति दी जाए जो इस प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की, बहुत से शहरों के अंदर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही। फरीदाबाद की ग्रीन बेल्टों का भी यही हाल है, और शहरों की ग्रीन बेल्टों का भी यही हाल है। अगर आप ऑक्सीजन 1 की बात करते हैं तो कम से कम ग्रीन बेल्टों को तो सुधार दे। यही हमारा संदेश है नगर निगम के अधिकारियों को।